गवाह बनाकर कहता हूं, अपने अल्लाह ताला से वादा करता हूं, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो आज इस ऐवान में मैं कहता हूं कि गीदड़ की 100 साल इक़्तिदार से शेर के एक दिन का इक़्तिदार बेहतर है। लीडर के बारे में बात की गई, बाप, बेटा, चचा, बेटी, पोता, पोती, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि मेरा लीडर इस सिस्टम का बाप है, वो इस सिस्टम का बाप है और वो जेल से ही इस सिस्टम को उंगलियों पर नचा रहा है। इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई, लोगों को डराया धमकाया गया। इस्लामाबाद से लोग आए, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो बयानिया गढ़ा गया, जो मेरे पे इल्जाम लगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सूबा पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल खान आफरीदी ने असम्बली के अंदर खड़े होकर खुदा को हाजिर नाजिर जानकर और कलमा पढ़कर ऐसी बात कर दी कि कानों से धुआं निकाल दिया। सोहेल आफरीदी ने कहा कि जो फैसले हमने किए हैं उसको हर सूरत इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अगर वफाक ये समझता है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाएंगे तो ये उनकी भूल है। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। दूसरे दिन से, मतलब जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर मेरे हल्फ के दूसरे दिन तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो बयानिया गढ़ा गया, जो मेरे पे इल्जाम लगे, इस इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई, लोगों को डराया धमकाया गया। इस्लामाबाद से लोग आए, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, वफाकी वज़रा ने मनगढ़ंत इल्जामात लगाने की कोशिश की, और अभी जो है एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मुझे नाकाम करने के 100 तरीके। दूसरे दिन से जो है इस बयानिया पर काम शुरू हो गया था। दूसरा, इसके साथ साथ कि ये वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, यह बयानिया भी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और डंके की चोट में करूंगा। अगर अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने की बात मैं करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज इस सीट पर बैठा हूं, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आला बना हूं अल्लाह के फजल और करम से। उससे मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बाइकाट करता हूं। अगर यह टकराव है तो मैं बार बार करूंगा यह बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की बात करना, इस सूबे की आवाम के लिए अमन चाहना, इस सूबे की आवाम के लिए तरक्की खुशहाली चाहना टकराव है तो यह बात तो मैं करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो यह करूंगा। जनाब स्पीकर, चूंकि हुकूमत कैबिनेट होती है और मेरी कैबिनेट इसी वजह से पेंडिंग है कि मुझे अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके लिए जितने भी कानूनी रास्ते थे मैंने अपनाए हैं। मैंने पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर की है, जिसकी सुनवाई इंशाल्लाह जुमेरात को एक दफा फिर होगी। आज थी जुमेरात का वक्त मिला है। जितने भी कानूनी तरीक़ेकार हैं वो मैं आजमा रहा हूं। मैं यहां पर अपोजिशन के जितने पार्टियां हैं इन सबसे भी कहता हूं, क्योंकि मैंने किसी और के पास नहीं जाना, मैं जमहूरी बंदा हूं, मैंने जमहूरियत पर जो है यकीन रखना है और मैं जमहूरी तरीके से अपने लीडर, अपने कायद से मिलूंगा। अगर फर्ज करे फिर भी मुझे मिलना नहीं दिया जाता तो मैं अपने अवाम के पास जाऊंगा और अपना मुकदमा अपने अवाम के सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला, और वो फिर जो है मेरा अवाम मेरा इंसाफ करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी जिम्मे में जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला मैं चारसदा की अवाम के पास जा रहा हूं, वहां अपना मुकदमा रखूंगा। 25 अक्टूबर को खैबर के अवाम के पास जा रहा हूं, अमन जरगे में अपना मुकदमा उनके सामने रखूंगा। इतवार के दिन इंशाअल्लाह ताला मैं करक जा रहा हूं, करक के अवाम के सामने अपना मुकदमा रखूंगा और आगे का अमल इंशाअल्लाह ताला करक में दूंगा। मेरे लीडर के बारे में बात की गई, बाप, बेटा, चचा, बेटी, पोता, पोती, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि मेरा लीडर इस सिस्टम का बाप है, वो इस सिस्टम का बाप है और वो जेल से ही इस सिस्टम को उंगलियों पर नचा रहा है, और यह मेरे लिए फख्र की बात है। 2013 में इमरान खान साहब ने लोगों को शऊर दिया, अच्छी बुरी की तमीज
पाकिस्तानी कौम में आई। इसी वजह से 2013 में लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत आई। हमारी कारकर्दगी, इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी बेहतरीन थी, इसलिए लोगों ने 2018 में फिर वोट दिया और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत बनी। हमारी कारकर्दगी थी, हमने डिलीवर किया, इसलिए 2024 में फिर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। 2013 से लेकर 2025 तक इमरान खान की जितनी भी हुकूमतें गई, मैं उनको ऑन करता हूं और डंके की चोट पर ऑन करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सूबे में खतरनाक है, मजीद खराब होती जा रही है, सिर्फ एक वजह से कि बंद कमरों के फैसले जो हैं इस सूबे पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। लंदन प्लान, रिजीम चेंज ऑपरेशन, दहशतगर्दों को दोबारा पाकिस्तान में लाना, ये बातें जो हैं हम बार बार कर चुके हैं। अब इन बातों को मजीद रिपीट करना नहीं चाह रहा, लेकिन मौक़िफ़ वही है कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तय करेगी। कोई बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज बाकायदा मैंने लॉ एंड ऑर्डर पर और गुड गवर्नेंस पर ब्रीफिंग ली है। मैंने तमाम इदारों को और ब्यूरोक्रेसी को हिदायत जारी की है। इसमें बाकायदा ऐलानात भी हो चुके हैं, जिसमें मर्ज अजला के लिए मैंने एक ट्राइबल मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी ऐलान किया है, और इसमें जो है शहीद अरशद शरीफ के नाम से इन्वेस्टिगेटिव और मॉडर्न जर्नलिज्म के लिए एक यूनिवर्सिटी का भी बाकायदा ऐलान किया हुआ है। मैंने ये हिदायत भी जारी की है कि जिस तरह बाकी सूबों में पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन के तहत लोगों पर झूठी एफआईआर होती हैं और उनके घरों पर छापे पड़ते हैं और हमारे वहां के कारकुनान के घरों की बेइज्जती होती है, चादर चार दीवारी की पामाली होती है, औरतों को बेइज्जत किया जाता है, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं किया जाएगा और काबिल कबूल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। 3 MPO के तहत किसी पॉलिटिकल वर्कर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये हिदायत भी बाकायदा मैंने जारी कर दिए हैं। हमारे जो तुलबा है, क्योंकि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं, स्टूडेंट राइट्स के लिए जो हमारे तुलबा एहतजाज करते हैं, तो बदकिस्मती से इससे पहले उन पर एफआईआर होते थे। मैंने आज ये हिदायत भी दी है कि किसी तुलबा पर एफआईआर नहीं होगी। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। केपी के वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी ने असम्बली के अंदर खड़े होकर वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान से अगर नहीं मिलने दिया जाता तो टकराव ज़रूर होगा। अगर आप ये समझते हैं आइन और कानून पर अमल दरामद करवाना टकराव है, तो फिर ऐसा ही सही ये टकराव हर रोज़ होगा। मैं आइन और कानून पर अमल दरामद करवा कर रहूँगा, और ये आपकी भूल है कि आप इमरान खान के साथ कुछ अनहोनी कर देंगे।